हेलो दोस्तों, नमस्कार। चंद्रा ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो इसी क्रम में विश्व के भूगोल के अंतर्गत एशिया महाद्वीप के विषय में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसकी उत्पत्ति अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। भौगोलिक स्थिति जान लीजिए। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं तथा पश्चिम में सोज नहर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान इस एशिया महाद्वीप का कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। यह अभी एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त है, जो कि फिलीपींस में स्थित है। सबसे गहरी झील मरियाना गर्त है, जो आपके फिलीपींस में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी मैदान गंगा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यांगसियांग। उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप का पठार जान लीजिए। सबसे ऊंचा पठार यहाँ का है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार इसी महाद्वीप में स्थित है। एशिया के स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, लाओस है आदि देश एशिया के स्थलबद्ध देश हैं। उत्तरी एशिया में रूस देश, मध्य एशिया में मंगोलिया, दक्षिणी एशिया में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव हैं। पूर्वी एशिया में आपका चीन, ताइवान, कोरिया, जापान ये देश आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं जान लीजिए। वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, म्यांमार तथा लागोस, ये सब देश आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। रूस के बारे में जान लीजिए। रूस 2 महाद्वीपों में स्थित है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों में आपका रूस स्थित है। 1991-92 में यह सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। उगते सूरज का देश कौन सा है? तो उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं। पर्वत हिमालय पर्वत पर भी स्थित माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,838 मीटर है, जो इसी महाद्वीप में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। आगे देखिए, दूसरा शिखर है सरामती शिखर। पहला तो आपका माउंट एवरेस्ट शिखर हो गया, दूसरा हो गया सरामती शिखर, जो आपके म्यांमार में स्थित है। इसी महाद्वीप में मतलब एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण विश्व की लगभग 60% जनसंख्या आपके एशिया में निवास करती है। एशिया की नदी है यांगटीसियांग नदी, जो सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसियांग नदी है। गर्त यहाँ के देख लीजिए। फिलीपींस आपके फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना गर्त स्थित है। झील विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, जो धरातल से 1940 मीटर तथा समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है।
कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। जो रूस का एशियाई भाग है उसे साइबेरिया कहते हैं, और इसी साइबेरिया में आपके बैकाल झील और कैस्पियन सागर झील दोनों स्थित हैं। पैंगोंग झील, यह झील एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। पैंगोंग झील। मासिनराम, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, जो आपके मेघालय के भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। रेलवे लाइन यहाँ की उसी एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन जो चीन में स्थित है। प्लेटफार्म यहाँ का है एशिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म, जो आपके गोरखपुर में भारत में स्थित है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ हुआंगहो नदी, आमूर नदी, सिक्यांग नदी, यांगसी टिसियांग नदी, ये सब आपके प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इरावती नदी, इस इरावती नदी को म्यांमार की गंगा के नाम से जाना जाता है। महावेली गंगा को श्रीलंका की गंगा के नाम से जाना जाता है। एशिया में जूट का उत्पादन बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा होता है, तथा गन्ना का उत्पादन भारत में होता है सबसे अधिक। एशिया में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है, और विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। तो बस मित्रों, धन्यवाद। हमारा वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है या कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।